मेरा नाम सिया है। मैं 18 साल की थी और कॉलेज में नई नई गई थी। मेरी ज़िंदगी उस वक्त बिल्कुल साधारण थी। मैं पढ़ाई में औसत अंक लाती थी और अपने सपनों में खोई रहती थी। लेकिन कॉलेज की दुनिया कुछ अलग ही थी। वहाँ हर लड़की के पास कोई ना कोई रोमांचक किस्सा होता था। मेरी सहेली रिया अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती थी। कोई अपनी सीक्रेट डेट्स के किस्से सुनाती तो कोई लेट नाइट कॉल के बारे में बताती। मैं चुपचाप सुनती रहती थी क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन रिया ने हंसते हुए कहा, सिया, तुम हमेशा हमारी बातें इतने ध्यान से सुनती हो, कभी अपनी कोई कहानी तो सुनाओ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी कौन सी कहानी होगी, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल सीधी सादी है। ना कोई स्पेशल फ्रेंड, ना कोई अफेयर। उसकी आंखें हैरान हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम इतनी क्यूट हो और कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं। मुझे थोड़ी झिझक हुई। सच ये था कि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता था। मुझे लगता था कि कोई मुसीबत ना हो जाए। रिया ने हंसकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो यार। जिंदगी में थोड़ा मस्ती भी तो करना चाहिए। कभी किसी से दोस्ती करके देखो, शायद अच्छा लगे। उस दिन घर लौटकर भी उसकी बातें दिमाग में घूमती रही। मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे। सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को लौटते। दिन भर मैं घर पर अकेली रहती। कई बार लगता कि काश कोई होता जिससे दिल की बातें शेयर कर पाती। मम्मी घर आती तो किचन में व्यस्त हो जाती, पापा अपने काम में। अगर मैं उनके पास बैठती तो बस यही पूछते, पढ़ाई कैसी चल रही है, पैसे की जरूरत हो तो बता देना। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके साथ खुलकर बात कर पाऊं। धीरे धीरे मेरे अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। कॉलेज में सहेलियां रोमांटिक कहानियां पढ़ती और मुझे भी दे देती। उन कहानियों को पढ़कर लगता जैसे कोई जादुई दुनिया है, जहां लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। शायद उसी से मेरे मन में जिज्ञासा जागी। एक रात करीब 1 बजे मेरा फोन बजा। मैं सोच रही थी इतनी रात को कौन, लेकिन फोन उठा लिया। उधर से एक लड़के की आवाज आई। उसने किसी का नाम लेकर पूछा कि क्या ये उसका नंबर है। मैंने कहा, नहीं, गलत नंबर मिल गया होगा। फोन काट देना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं रुक गई। उसने फिर पूछा, तो ये नंबर किसका है? मैंने झिझकते हुए कहा, मेरा ही है। उसने हंसकर कहा, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरा दिल तेज धड़का। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ। फिर रिया की बात याद आई। कभी कभी अचानक मिलने वाले लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैंने कहा, मैं आपको जानती भी नहीं। उसने जवाब दिया, दोस्ती करने के बाद ही तो जान पहचान बढ़ती है। आप कुछ भी पूछ सकती हो। काफ़ी देर बात हुई। उस रात के बाद वो अक्सर कॉल करने लगा, कभी रात को, कभी शाम को। बातें लंबी होने लगी। मुझे भी उसके कॉल का इंतज़ार रहने लगा। उसका नाम था अर्जुन। बताया, वो हमेशा प्यार से बात करता, मेरी तारीफ करता, पढ़ाई पूछता। मुझे लगने लगा कि वो एहसास है जिसके बारे में सहेलियां बात करती थी। कुछ दिनों में उसकी आदत पड़ गई। मैं दिन में कई बार फोन पर चेक करती। एक दिन उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी एक फोटो देख सकता हूँ? जानना चाहती हूँ मेरी दोस्त कैसी दिखती है। मैं घबरा गई। अगले दिन रिया को बताया, वो खुश हो गई। डरने की क्या बात, दोस्त है तो फोटो देखना चाहता है, इसमें बुरा क्या है? उसकी बात से डर कम हुआ। मैंने एक सिंपल सेल्फी भेज दी। उसने दिल इमोजी के साथ लिखा, मुझे पता था आवाज़ जितनी प्यारी है तुम उतनी ही खूबसूरत हो। उसके बाद बातें और करीब हो गई। अब रोज़ बात होती। वो मेरे दिन के बारे में पूछता, मज़ेदार किस्से सुनाता। मुझे लगता कोई मुझे सच में समझता है। एक दिन उसने कहा, अब हम अच्छे दोस्त हैं। सच्चे दोस्तों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। फिर बोला,
मुझे तुम्हारी एक और फोटो चाहिए। इस बार मुस्कुराती हुई। मैं शर्मा गई लेकिन भरोसा था तो भेज दी। उसने लिखा, तुम सच में बहुत प्यारी हो। अगर कभी मिले तो शायद मैं बोल ही ना पाऊं। धीरे धीरे बातों में अपनापन आया। वो बताया अपना पसंदीदा रंग, मौसम। एक दिन बोला, तुम्हें हल्के नीले रंग के कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। मैं हंस पड़ी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें दोस्ती की याद में छोटा सा गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। मैंने मना किया लेकिन वो जिद करने लगा। आखिरकार मैंने अपना पता दे दिया लेकिन कहा, दिन में भेजना। शाम को मम्मी पापा आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोपहर का दरवाजा पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 45 से 50 के आसपास, हाथ में पैकेट। बोला, आपके नाम का पार्सल है। मैंने ले लिया। अंदर हल्के नीले रंग का सुंदर कुर्ता था, ठीक वैसा जैसा अर्जुन ने कहा था। फोन बजा। अर्जुन, गिफ्ट मिल गया। मैं खुश होकर बोली, हाँ बहुत अच्छा है। फिर वो बोला अभी वही पहनकर दिखाओ। मैं चौंकी, कैसे? वो बोला, वीडियो कॉल पर। मैं घबरा गई लेकिन उत्सुकता थी। कॉल आई, स्क्रीन अंधेरी थी। उसने कहा, मैं अभी खुद को नहीं दिखा रहा लेकिन जल्दी दिखाऊंगा। मैंने कुर्ता पहना। वो तारीफ करता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक। मम्मी पापा आ गए। मैंने जल्दी से कॉल काट दी। उसके बाद घर में एक शाम मम्मी ने बुलाया। बोली, पापा के एक पुराने दोस्त ने तुम्हें उनके बेटे के लिए पसंद किया है। मेरा दिल धड़का। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। घर में हंगामा मच गया। पापा गुस्से में बोले, हम तुम्हारी भलाई सोच रहे हैं। मैं रो पड़ी। रात को अर्जुन को बताया। उसने कहा, अगर प्यार करती हो तो हम शादी कर सकते हैं। मैं हैरान। उसने वीडियो कॉल पर वकील से मिलवाया। कुछ कानूनी बातें हुई। मैंने हाँ कर दी। शादी हो गई ऑनलाइन। घर में मैंने झूठ बोला कि रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिन बाद रिश्ते वाले आए। अंगूठी पहनाई गई। मैं अंदर से अर्जुन का इंतजार कर रही थी। एक दिन एक आदमी आया, वही 45 से 50 वाला। कागज दिए, साइन करवाए, फोटो ली। फिर एक शाम वो आदमी घर आया और बोला, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। सब सदमे में। वो वही अर्जुन था, उसकी आवाज़ वही। मैं समझ गई सब धोखा था। मेरे माता पिता ने कहा, तुमने अपनी मर्जी से किया, अब उसी के साथ जाओ। मैं उसके साथ चली गई। घर में एक लड़का आया, उम्र 20 के आसपास। वो रोया और बोला, चाचा ये वही लड़की है जिससे मैं बात करता था। पता चला उस लड़के ने गिफ्ट भेजने के लिए अंकल को पैकेट दिया था, लेकिन अंकल ने लड़के के फ़ोन से मेरा नंबर लिया और बात शुरू कर दी। क्योंकि आवाज़ें मिलती थी, मैं टूट गई। मैंने सब गंवाया, माता पिता का भरोसा, अपनी मासूमियत। अब मैं समझती हूँ कि अनजान पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मीठी बातों में मत बहना। माता पिता की सलाह सुनो। बड़े फैसले धैर्य से लो। अगर मेरी कहानी से किसी लड़की को सबक मिले तो मेरी गलती व्यर्थ नहीं गई। कहानी कैसी लगी कमेंट में करके बताना। आपकी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।